नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह ढाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं, इसमें हमारी चल रही है पांचवी ढाल में 12 भावना का हम चिंतन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने अनित्य भावना, अक्षण भावना, संसार भावना पढ़ी। क्या होती है अनित्य भावना? संसार के संयोग अनित्य हैं, तो उसमें देह का संयोग भी अनित्य है, उसकी प्रमुखता से कथन किए हैं। लेकिन सारे ही संयोग अनित्य हैं, हम तो कारण शरीर भी अनित्य ऐसा बोल रहे हैं ना। सारे विकारी पर्याय भी अनित्य हैं, देखा जाए तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में हो ही रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। और जो यहाँ तो लेकिन संयोग जो अनुकूल संयोग है उनकी बात होती है। यहाँ पे जो अनुकूल संयोग हैं जो दिख रहे हैं वो अनित्य हैं। और फिर प्रश्न उठता है, कोई प्रश्न उठाए ऐसा शंकाकार के अनित्य हैं, जब तक साथ है संयोग है तब तक तो हम उनको उनकी शरण में चले जाएं। तो फिर बतलाया कि देखो ये जो अनित्य संयोग है यह अशरण भी है, सुख के देने वाले नहीं है। अशरण है मतलब कोई काम नहीं आने वाले हैं, विपत्ति आएगी तो बचा नहीं पाएंगे, मतलब दुख को सुख में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर शंकाकार ने प्रश्न उठाया कि चलो अनित्य है, अशरण है, तो तीसरी बात कि दुख के देने वाले भी कहाँ हैं, तो हम रेले इन संयोगों के साथ में। तो संसार भावना ने बतलाया कि चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करें, सब विधि संसार असारा, याम में सुख नाही लगा रहा है। संसार के संयोगों में लेश मात्र भी सुख नहीं है, उल्टा दुख ही दुख है, ऐसा संसार भावना ने बतलाया। तो फिर जीव ने प्रश्न उठाया कि चलो सब बात मान लिया आपकी, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है। अब वो जीव कह रहा है कि चलो दुख रूप भी है, तो ये जब संसार दुख देगा, संयोग दुख देंगे, तो मैं मेरे कुटुंबियों के साथ मिलकर ये दुखों को आपस में बांट लूंगा, ऐसा उसका शंकाकार का प्रश्न है। तो उसका उत्तर अब दे रहे हैं एकत्व भावना में। प्रश्न क्या है कि मान लिया अनित्य है, मान लिया अशरण है, मान लिया निरर्थक है, दुख रूप है, लेकिन जब दुख देंगे तब मैं अपने स्नेहियों के साथ में, जिनसे मेरा प्रीति का भाव है, उनके साथ में इन दुखों को आपस में बांट लूंगा, तो मेरे दुखों का बोझ हल्का हो जाएगा। भाई 10 किलो का बोझ है, 4 कंधे लगेंगे तो 2.5 किलो ही पाती आएगा, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उसका उत्तर अब अनित्य यहाँ पे एकत्व भावना हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसका उत्तर मिल रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये पढ़ते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, जल पै जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। तो यहाँ बतला रहे हैं कि देखो ऐसा प्रश्न था उसका कि मिलजुल के, तो यहाँ बोल रहे कि नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया कि शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो जो भी आता है वह यह जीव अकेला ही उन सब फलों को देते, मतलब उन सब फलों को ये जीव अकेला ही भोगता है। मतलब क्या है, 10 किलो का दुख है, भले 4 कंधे लग जाए तो 10-10 किलो सबके पाती आएगा। मतलब हम भी सोचे कि बांट लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसका जो है उसको पाती वो आएगा, उसको पूरा पूरा उठाना है, कोई उसका हिस्सेदार, साझेदार, साथी, सहयोगी नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो फिर जो कुटुंबी है उनका क्या? तो यहाँ लिखा है कि भाई कुटुंबी एक छत के नीचे हो ना, भले ही 24 घंटे साथ में रहते हो, तो भी वो विपत्ति में सहायक नहीं बनते हैं। लिखा है सुत दारा मतलब पुत्र और स्त्री, सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, होए न सीरी, उस दुख में उन कर्मों के फल को उठाने में साथी नहीं है, नहीं बन पाते हैं साथी। तो किस चीज के साथी बन पाते हैं? सब स्वार्थ के हैं, भीरी की वो अपने स्वार्थ के लिए चारों तरफ अपने भीड़ लगाए हुए हैं, अपने कुटुंबी उनके स्वार्थ के लिए। तो ये कल ही बताया था कि उनको किसी को अपन द्वेष के वचन नहीं बोल रहे हैं, भाई हम भी स्वार्थ की भीड़ हैं। जैसे हम
हाँ, उनके लिए हम स्वार्थ के वीरी हैं, हमारे लिए वो स्वार्थ के वीरी हैं। हाँ, और अपन ने देखा था, ये क्या देखा था कि स्वार्थ कैसा है, स्वार्थ कैसा होता है, देखा अपन ने, है ना। जो नीर बिन सुन, जो बिना नीर सुन वीर, न आए तीर पशु बट गीर, थके जब देहा, बिन नहीं तजे सब नेहा, बिन स्वार्थ पूछे कौन, थके जब देहा। पढ़ा था ना ये। जो बिन नीर सुन वीर, न आवे तीर, तीर का मतलब क्या होता है? अरे भैया नहीं पता तो पूछा करो, मुझे क्या पता कि नहीं पता है। तीर का मतलब क्या होता है? तो क्या बोल रहे हैं, जो हाँ, किनारा। हाँ किनारा, किनारे को बोलते हैं तीर। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो भव निवारण तरण तारण भव जलधि के तीर हैं, भव जलधि के तीर हैं। वो कौन है? परम पूज्य जिनेश्वर स्वयं महावीर हैं। तो ये तीर का मतलब क्या होता है? किनारा होता है, तीर्थ, तीर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो बिना नीर, जैसे बिना नीर के पशु बटगीर किनारे पे नहीं आते हैं। जो बिना नीर सुन वीर, पशु बटगीर, न आवे तीर तजे सब नेहा, बिन स्वार्थ पूछे कौन, थके जब देहा। देह थक जाती है तो फिर कोई पूछने को तैयार नहीं होता है। देह थक जाए, कैसे ही थक जाए, तन से थक जाए, धन से थक जाए, या मन से थक जाए, कैसे थक जाए, धन से भी कोई थक जाएगी, धन नहीं हमारे पास में। हाँ, देख तो अपन ने, हाँ ये देखा था ना कि संपत्ति भी नहीं है तो भी नहीं आता है। ऐसा ऐसा ही है स्वरूप। तो यहाँ तो तो क्या है कि सब स्वार्थ के भी, तो क्यों बता रहे हैं इसको ऐसा? क्योंकि ये कुटुंबियों के कारण बहाने हैं ना इसके, कि मतलब पहला बहाना इसने ये बनाया था। किसने बहाने, मतलब वो तो हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा हर तो बहाने बनाएगा नहीं, लेकिन क्या है, मिथ्या दृष्टि है, वो दीक्षा नहीं ले रहा है, धर्म को धारण नहीं कर रहा है। अपने उसके प्रमाद पाया जा रहा है। प्रमाद किसे कहते हैं? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी के परिणाम, अरुचि के परिणाम, अनुत्साह के परिणाम, धर्म धारण के प्रति उसकी उत्साहहीनता जो है, तो उसके लिए वो बहाने बना रहा है कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। तो एक एक करके समझा रहे हैं आचार्य कि भाई तुम सोच रहे हो कि संसार में सब मिलके बांट के दुख को भोग लेंगे, तो पहली बात ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर चलो नहीं भोग पाएंगे तो भी साथ में रह लेते हैं, क्योंकि इनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी कल करी थी हमने, वापस करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि देखो ये तुम्हारे दुखों में तो शामिल नहीं हो पाएंगे। शामिल किसमें होते हैं? सिर्फ स्वार्थ में शामिल होते हैं। जब विपत्ति आ जाएगी ना, संपत्ति में गाए गीत, विपत्ति में झीके हैं। तो ये पढ़ा था अपन ने कि संपत्ति में गाए गीत, विपत्ति में झीके। ऐसा है संसार। बिना बिना अंक अरुवंक मिटे, सब मिटे अंक अरुवंक, तथा आतंक नहीं कुछ शंक, रोवते झीके। संपत्ति में गावे गीत, विपत्ति में झीके। पढ़ा था या नित्य भावना में, है ना। तो ये क्या है, पढ़ा था, मतलब नैन सुखदास जी की 12 होना है, उसमें पढ़ा था अपन ने ये सब। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भी ये कुछ काम नहीं आने वाले हैं। तो एक एक करके देखा था अपन ने कल की, कैसे काम नहीं आएंगे, आप कैसी बात कर रहे हो। अपन ने ये भी देखा था इसके पहले कि साथ का मतलब क्या होता है। देखो इतनी 12 भावना है ना, उसमें साथ की चर्चा है। यहाँ पे भी सीरी लिखा है ना, सीरी का मतलब साथ है। कल भी अपन ने जो भूधर दास जी की जो 12 भावना, एकत्व भावना, उसमें हमने पढ़ा था, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, या कभू इस जीव के साथी सगा न कोय। तो उसमें साथ की बात है। हाँ, साथ तो साथ में ऐसा क्या है कि भैया संयोग तो है लेकिन साथ नहीं है। जिनके साथ हम रह रहे हैं एक घर के छत के नीचे, या जिस परिग्रह के साथ हम रह रहे हैं, उसका अपने साथ संयोग होने पर भी साथ नहीं है। तो संयोग और साथ में क्या अंतर है? अपने कल देखा था कि संयोग प्लस सहयोग इज इक्वल टू साथ। तो सहयोग नहीं है इसलिए साथ नहीं है, संयोग तो है लेकिन सहयोग नहीं है। किसमें सहयोग नहीं है? जो लिखा है उसमें सहयोग नहीं है। ये जो अशुभ कर्मों का फल आएगा, इसको उठाने में किसी अन्य का सहयोग नहीं है। कैसे सहयोग नहीं है? तो कल उदाहरण से अपन ने स्पष्ट किया था इसको, कि यदि किसी को बुखार आ रहा है, हाँ 104 डिग्री बुखार है भाई, नॉर्मल से 6 डिग्री ऊपर है, अब 6 कुटुंबी है तो एक एक डिग्री बांट लेंगे सब। 96 का 97 हो जाएगा सबका, 98 का 99 हो जाएगा सबका। बढ़िया, 99 तो मैनेजेबल है ना।
नहीं हो पाएगा ना ऐसा, वही तो कह रहे हैं कि जब वो 104 डिग्री जिसको बुखार आया है उसी को भोगना है। कोई भी साथ में कितने धन पड़ा हो और कितने कुटुंबी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, उस दर्द को बांटने में सहयोगी नहीं है। एक बहुत बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मूवी का नाम तो नहीं लूंगा मैं पुरानी बहुत पहले देखी थी मैंने। उसमें एक बहुत फेमस संवाद है कि वो जो है वो बोलते हैं आपस में, तो एक बोलता दूसरे से कि मैं तुम्हारा दर्द समझ तो सकता हूँ लेकिन बांट नहीं सकता हूँ। बहुत मार्मिकता से, बहुत उसके जो संवाद थे पूरी मूवी में ऐसे ही बड़े मार्मिकता से लिखे हुए हैं। तो उसने बोलता है वो, बताओ कौन बोलता है बोलना नहीं चाहिए वैसे, ठाकुर बोलता है वीरू से, जय से, कि मैं तुम्हारा दर्द, जब वो वीरू मर जाता है तो जय जय मर जाता है जब, तो वीरू से बोलता है ठाकुर कि मैं तुम्हारा दर्द समझ तो सकता हूँ लेकिन बांट नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बांट सकता हूँ? समझ बस समझ ही सकते हैं दर्द को, बांट नहीं सकते हैं। वो कैसा भी दर्द हो हम आपस में, तो यहाँ वही लिखा है कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब इसमें अपने बुखार का उदाहरण लेने से सारे उदाहरण आप ले लेके देखना कि कौन सा दर्द मेरे ऊपर आया था, जिन विपत्तियों को मेरे किसी ने बांट लिया, मेरे कुटुंबी ने, मेरी अर्धांगिनी ने, मेरे यहाँ सूत्रधारा लिखा है ना, माता पिता तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, चलो वो तो नहीं, लेकिन सूत्रधारा तो बांटेंगे ना, तो वो भी नहीं बांटेंगे, वो तो स्वार्थ के भीरी, ऐसा लिखा है स्पष्ट है यहाँ पे, कोई वो भी बांटने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पे अपन ने बार बार बोल रहे हैं ना कि नहीं बांटेंगे नहीं बांटेंगे, स्पष्ट करता है इस बात को कि यहाँ द्वेष भावना से नहीं बोल रहे हैं। भैया नहीं बांटेंगे का मतलब है कि नहीं बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कि बांटना नहीं चाहते हैं, बांटना तो चाहते हैं बांटना चाहेंगे वो, हाँ, ले स्नेह भाव का रहेगा तो बांटना चाहेंगे, लेकिन बांटने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है ऊपर, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते, भाई जिसका जैसा कर्म है उसको फल देगा। हाँ, अब हमारे साथ असाता का उदय उदय हमारे आ रहा है, तो क्या असाता के उदय को जीव, दूसरा जीव हर सकता है क्या? सीधी सी बात ये है, समझने वाली बात ये है। असाता को साता में कन्वर्ट कर सकता है क्या कोई दूसरा जीव? या असाता ले सकता है क्या? या साता दे सकता है क्या? लाभांतराय ले सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। निज असाता से सब दुखी होते, यह बात जिनवर ने कही, तुम सुखी कैसे करोगे जब असाता हर सकते नहीं। निज साता से सब, अभी असाता में लगा था उसको साता में बोल रहा हूँ, ये लौकिक अनुकूलता में बोल रहा हूँ। ये साता साता का जब भी प्रकरण आए तब ये समझ लेना कि ये साता वेदनी के उदय में सुख का अनुभवन मोहिनी के जोर पे होता है। ये समझ लेना हर बार। तो आप बोलोगे साता सुखी होते हैं, भैया वो मोहिनी के जोर के वाली बात कथन है। जैसा देखो क्या है कि जिन आगम में जब वचन किए जाते हैं तो थोड़ा पीछे का नॉलेज होना चाहिए अपने को, नहीं तो बोलेंगे अच्छा बेटे साता से सुखी होते हैं, सुख तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, लेकिन यहाँ पे साता कैसे सुखी होने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे मोहिनी का जोर है। हाँ, कि ये इसको गलत चीज में अच्छा लग रहा है, शहद लगी तलवार की तरह, वेदनी का उदाहरण ऐसा आया है कि शहद लगी तलवार की तरह ऐसा लगता है कि बड़ा मीठा स्वाद आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो कट जाता है, जीवा कट जाती है उससे, ऐसी है वेदनी है। तो असाता में लगा, साता में लगाओ। निज साता से सब सुखी हो, तो क्यों कह रहे हैं ऐसा बार बार कि भैया जब कर्मों का फल जीव को आता है तो अकेला भोगता है, कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। निज साता से सब सुखी होते, यह बात जिनवर ने कही, तुम सुखी कैसे करोगे जब साता दे सकते नहीं। बताओ, कोई यहाँ पे ये बोले कि मैं दीक्षा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरे कारण मेरे घर वालों को अनुकूलताएं बनी हुई है, उनको अनुकूलता उनके कर्मों के अधीन है, उनकी अनुकूलता हमारे कर्मों के अधीन नहीं है कि हम कर्म करें और उसका फल जीव को मिले। बड़ी ऐसी, ये तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था हो जाएगी ना कल भी। अरे भाई कोई दूसरा अपराध करे, तीसरे को सूली पे टांग दे, तो ये कोई सही अच्छी न्याय व्यवस्था है क्या? न्याय व्यवस्था तो ये कि जिसने कर्म किया है उसी को फल मिलेगा। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। हाँ, अपने कर्म के सिवा और कोई फल नहीं देता है जीव को, तो यही व्यवस्था अच्छी है ना कि कोई दूसरा कर्म करे उसका फल अपने को मिले। तो ये यदि हमारे कुटुंबी भी हैं तो उनको जो चल रही अनुकूलता वो उनके कर्म के अधीन है, हमारे कर्म के अधीन नहीं कि हम कमा कमा के ला रहे ला के दे रहे तो उनका घर चल रहा है, उनका पेट पल रहा है। ऐसा नहीं है, वो उनका कार्मण शरीर, उनका नसीब, उनका लेखा जोखा,
अपने साथ जितना अन्न उनको खाना है वो सब नसीब में लेके आए, लिख के लाए वो सब। हाँ, ये तो हम हमारे कारण नहीं चल रहा है ये, इसलिए इसको समझा रहे हैं। देखो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम कुटुंब के कारण दीक्षा नहीं ले रहे हो, और ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कारण तुम दीक्षा लोगे तो इनका क्या होगा। भैया तू उनका अपना लेके आए हैं, वो उनका तुम्हारे पुण्य का नहीं खा रहे, वो उनके पुण्य का खा रहे हैं। ये ऐसे लिखा है ना यहाँ पे कि कुछ और तो नहीं बोल रहा ना यहाँ पे, ये ऐसे लिखा है ना। देखो, शुभ अशुभ कर्म फल देते भोगे जिया एक ही तेते, तो अशुभ में जो बात लगे शुभ में भी लगाओ कि भैया जो दूसरे परिजन हैं उनके शुभ का उदय है, उनके साता का उदय है, तो फिर उसका फल वो भोग रहे हैं, हमारे साता का फल हम भोग रहे हैं। तो फिर हम दीक्षा नहीं लें कि भैया वो उनको कौन देगा खाने को, उनके फिर असाता का उदय आ जाएगा। वो आएगा तो आएगा, वो तो उनके उनके भाई उनके कर्मों की व्यवस्था है ना वो तो। हाँ, ये इसमें हमारा क्या चलने वाला, हमने बोला ना अभी कि बिन नीच जब साता से सब सुखी होते, यह बात जिनवर ने कही, तुम साता दे नहीं सकते तो फिर सुखी कैसे करोगे। मतलब उसको बोल रहे हैं दूसरी प्रतिमाधारी को जो दीक्षा नहीं ले रहा है कि देखो भैया उनके साता से वो सुखी हैं, तुम साता दे रहे हो क्या उनको, तुम नहीं दे सकते हो। वो जिनेन्द्र भगवान ने कही है बात, तो फिर जब तुम साता नहीं दे सकते हो, तुम्हारे कारण ये सुखी है वो तो उनके कर्म के अधीन है उनकी व्यवस्था। प्रत्येक जीव के कर्म के अधीन उसकी व्यवस्था है। ये तो क्या है देखो, बड़ा प्रकृति का ये देखो, अपन समझो बात को, क्या वस्तु व्यवस्था है। जितने भी कुटुंबियों के साथ एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, यह कर्मों ने लाला के पटका है। अपने कोई अपने अपना डिसीजन था क्या कि नहीं हमको तो ये स्त्री चाहिए, हमको तो यही बच्चा चाहिए, हमको तो यही मम्मी चाहिए, यही पापा चाहिए, बच्चे माँ बाप ने बोला ये बच्चा चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कर्मों ने लाके पटक दिया। तो ये संयोग इस प्रकार से हुआ है, ये अपना किया हुआ कुछ नहीं है इसमें। तो कर्मों ने लाके पटका है तो व्यवस्था पूरी कर्मों की चल रही है, इसका मतलब ये है भाई उनके वो जो खा रहे हैं उसमें पूरी व्यवस्था उनके कर्मों की है, हम जो खा रहे हैं उसकी व्यवस्था हमारे कर्मों की है। प्रत्येक के कर्मों की व्यवस्था है ना भैया। जैसे ट्रेन में सफर करते हैं तो आईआरसीटीसी का जो सॉफ्टवेयर है बुकिंग का, वो किसको कौन सी सीट मिलेगी उसके अधीन है। अब एक कोच में आके बैठ गए 6 यात्री 8 यात्री, एक कोच में 72 यात्री बैठ गए, एक कंपार्टमेंट में 6 8 यात्री आके बैठ गए। अब बोलेंगे देखो ये तो हमारे साथी हैं, तो संयोग हुआ ना, ये तो दूसरे के अधीन थी व्यवस्था, उसके अधीन थी। और जब वो जर्नी पूरी हो जाएगी तो पलट के बाय तक नहीं बोलते बहुत से लोग, तो कुछ कुछ बोलते कर्टसी में, कुछ लोग वो भी नहीं बोलते हैं कि भैया को अच्छे से बात बात कर ली। तो ऐसे ही कुटुंबी का संयोग भी ऐसे ही है कि एक जगह मिले हैं, थोड़ी देर बात कर ली है, फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है देखो। वस्तु व्यवस्था क्या है देखो, मैं आपको समझाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है ये आज तो। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जिनके साथ 70 80 90 साल निकाले हैं ना अपन ने, जितनी आयु जितनी है 70 80 साल इस घर के साथ में, कुटुंबियों के साथ में, स्त्री के साथ, तो जितने भी निकाले 50 1 साल, हाँ जितने जिनके साथ में निकाले हैं, वो 70 80 साल को भूलने में, मरण हो जाता है ना, जीव कहीं और जाता है, 70 80 साल को भूलने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है बताओ। और ये तो ठीक है चलो कितनी देर लगती है, अरे नया कुटुंब बना बसाने में से कितनी देर लगती है। चलो ये वहां से शुरू कर रहे हैं अपन बात। यहाँ से मरण करके कोई जीव देवगति में देवगति में स्वर्ग में उसने जन्म लिया, देव बन के, देव पर्याय में नया कुटुंब मिला उससे, कितनी देर में मिलता है, और नए कुटुंब के कितनी देर में अधीन हो जाता है, पुराने कुटुंब को कितनी देर में भूल जाता है बताओ। हाँ, कितनी देर अधिकतम यदि समय लगा ना उसको नया कुटुंब बनाने में, नए कुटुंब में जन्म लेने में अधिकतम समय लगता है, कितना समय लगता है, 70 80 साल थे ना, 90 साल थे ना, पुराने कुटुंब से 90 साल का साथ था तो अधिकतम अधिकतम 3 समय। हाँ 3 समय में भुला देता है वो सब कुछ, नया कुटुंब मिल जाता है 3 समय, तो अपन भुला देता है ऐसा बोल रहे हैं कि नया कुटुंब मिल जाता है 3 समय में उसको। 3 समय में उसको नया कुटुंब मिल जाता है, नए कुटुंबी, नए देवी, नया नया देवता यदि देवी बनी है तो, नया परिवार, नया विमान, नया परिग्रह, नया क्षेत्र, सब कुछ नया, शरीर, नए आभूषण, सब कुछ नया मिल जाता है। भूला, अरे भैया अभी इस जन्म में आए हैं अपन, किस माँ की गोद सूनी करके आए हैं, कितनी बार याद किया अपन ने बताओ। वो तो अपन यहाँ बैठे हैं तो याद कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी हुआ है कि हम किसी की गोद सुनी करके आए हैं, लेकिन कितनी बार याद किया अपन ने, कितना कौन याद करता है। तो ये इसका मतलब ये है कि भाई कोई साथी है ही नहीं, न 3 काल में। और ये तो क्या, ये अपन ने बात सिद्ध करी है कि मरने के बाद और जन्म के पहले कोई हमारे साथी जो भी संयोग को प्राप्त है वो साथी नहीं है, लेकिन जो काल बीच का भी है ना,
उन्होंने जो पंक्ति लिखा भूतरदास जी ने, क्या आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हुए, तो ऐसा नहीं है कि इस दोनों के इन दोनों में लगाना है कि भैया जन्म भी अकेला होता है मरण भी अकेला होता है। अरे इसकी जो बीच की अवस्था है जन्म से लेकर मरण तक, उसके सब में बात लगाना है कि अरे बुढ़ापा भी आता है तो अकेला, बीमार भी पड़ता है तो अकेला, जो जो भी होता है इसके साथ में, विपत्ति आती तो अकेला, संपत्ति आई तो अकेला, सब अकेला भोगेगा। ये ऐसा है वो ऐसा नहीं। अपन ने जब दूसरी ढाल की पहली पंक्ति पढ़ी थी ना, तब ये पढ़ा था, क्या ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो ये पढ़ा था वहां पे कि दुख जन्म मरण है ना, इन्होंने जन्म ली स्टार्टिंग, मरण लिया एंड, तो जन्म से मरण तक के सारे दुख लगाना है उसमें, मिथ्यात्व के कारण सारे दुख होते हैं। वैसे यहाँ पे सब सारी अवस्थाएं लगाना है कि जन्म से लेके मरण तक में ये जीव हमेशा अकेला ही है, और जन्म मरण के बाद तो साक्षात दिख ही रहा है, अभी सिद्ध करा अकेला है, तो कोई साथी साथ में तो नहीं आ रहा है। वहां संयोगों को प्राप्त हुआ है। अब कोई नहीं, अब देखो यहाँ प्रश्न उठता है ना कि चलो नहीं जा रहा है लेकिन नए नए साथी भी तो मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो जो मिला है ना वो भी साथी नहीं उतनी देर का, वो संयोग मात्र है, वो साथ नहीं है। कैसे सिद्ध करा इसको कि उसका शरीर अलग, कारण शरीर अलग, उसकी व्यवस्था अलग, अपने कर्मों की व्यवस्था अलग, ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए क्या है कि न जन्म के पहले साथ था, न मरण के बाद साथ है, और न जन्म से मरण के बीच में किसी संयोगी का, कुटुंबी का, रिश्तेदार का, डॉक्टर, वैद्य, नर्स, किसी का, मित्र का साथ है। अकेला है ये जीव, तीन हमेशा से अकेला ही था, अकेला ही रहेगा, क्योंकि इसमें अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है। अब अगुरु लघुत्व नाम का गुण कहां से आ गया इसमें? भैया ऐसा है कि मैं दूसरे के साथ तब साथ कहलाएगा मेरा जब मैं और वो मिलकर एक हो जाएं, फिर जहां जहां भी जाएंगे हम, अब एकत्व को प्राप्त हो गए ना, अन्यत्व नहीं रहे, अन्य नहीं रहे, भाई मेरा उसका साथ कब कहलाएगा? जब जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ साथ हो जाएगा, तीन लोग तीन काल में हमेशा, तो मेरा साथी है वो। हाँ, नहीं तो संयोग है, ये अंतर है साथ और संयोग में। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि अगुरु लघुत्व नाम का गुण है ना, तो ये क्या करता है अगुरु लघुत्व नाम का गुण, कि जो वस्तु में गुण होते हैं, द्रव्य में गुण होते हैं, उनमें से एक भी गुण न लघु होने देता है, न एक भी गुण गुरु होने देता है। जितने गुण हैं उतने बना रखता है, न एक गुण को दूसरे गुण में ट्रांसफर होने देता है कि ज्ञान थोड़ी देर काम करना बंद कर दे, ज्ञान दर्शन का काम करे, ऐसा भी नहीं है। तो गुरु लघुत्व नाम का गुण है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि द्रव्य ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये जीव द्रव्य है ना, जीव ऐसा है कि उसमें गुरु लघुत्व नाम का गुण है, इसलिए वो दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो सकते हैं कि मेरा उसमें चले जाए उसका मुझ में आ जाए, दो हम दो आत्माएं मिलकर एक हो जाए, या मेरा पर पदार्थ से इस प्रकार संयोग हो जाए कि मैं और वो मिलके, मतलब चलो तीन काल में भी नहीं, वर्तमान में इसी समय, कि चलो आप तीन काल में तो नहीं हो पाएंगे लेकिन सामने दिख रहे संयोग, वो तो दो मिलके एक हो गए ना, कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जीव स्व की पर्यायों को प्राप्त होता है, पर की पर्याय को प्राप्त ही नहीं होता है, तो दो मिलकर एक कैसे हो जाएंगे? चेतन पदार्थों में लगाए यदि, तो मैं और मेरी पत्नी मिलकर एक नहीं हो सकते, वो उसकी पर्याय को प्राप्त है, उसका जीव, मेरा जीव मेरी पर्याय को प्राप्त है, उसके कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, उसका साथा उसके साथ, मेरा साथा मेरे साथ, सबकी व्यवस्था अलग अलग, उसका जन्म मरण अलग, मेरा जन्म मरण अलग, ये तो संयोग हुआ है। समझ में आ रही है? तो ये जीव क्या है? एकाकी है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले। उन्होंने भी लिखा साथी, देखो देखो मैंने बोला ना साथी लिखा है हर जगह, यहाँ भी साथी लिखा है, भूतदास जी ने साथी और युगल जी ने भी साथी लिखा होगा, साथी नहीं है जगत में, यही कहना चाह रहे हो। भले अपन बोले लोक व्यवहार में कि मेरा साथी, और लोक व्यवहार में तो बहुत सारी चीजें बोली जाती है, उसका कोई हम ये नहीं कि आप बोलना बंद कर दो, लेकिन बोलना अलग है, मानना अलग है। तो मानना नहीं है ऐसा कि मेरा कोई साथी, में तो एकाकी हूँ, एक हूँ। ये समय सार जी की जब शुरुआत में लिखने की शुरुआत आचार्य भगवान ने जब लिखा इसको, तो उन्होंने क्या लिखा पता है? उन्होंने ये लिखा कि मैं अपने अनुभव से ऐसे आत्मा को बताऊंगा जो एकत्व विभक्त है। ऐसे शुरुआत में लिखा उन्होंने समय सार जी में, शुरुआत यहां से करी कि मैं अपने अनुभव से ऐसे आत्मा को बताने जा रहा हूं जो स्वयं से एकत्व लिए है और पर से विभक्त है, एकत्व विभक्त आत्मा। ऐसे मतलब ये महिमा एकत्व की, मेरा एकाकीपन है, और एकाकीपन है तो अच्छी बात है ना, कल भी दिया था, अच्छी बात है एकाकीपन है तो, कि मेरे कर्म मैं ही भोगता हूँ, भाई मेरा पुण्य पाप मेरे साथ, जैसे भाव में करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। मैं 24 घंटे में टीवी देखूं और उसकी भुगतान मेरे घर वालों को करना पड़े, मेरी पत्नी को करना पड़े, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये तो इसका क्या मतलब है कि अच्छा है कि जो जैसा कर्म करता है। एक डाकू था,
डाकू को मुनिराज मिल गए जंगल में। अब मुनिराज ने डाकू से बोला कि भैया तुम ये डकैती करते हो, तुमको पता है इसका क्या फल आएगा? बोले हाँ मुझे पता है कि ये गंदा काम है, इसका बुरा ही फल आएगा भैया, ये तो बच्चों बच्चों को सिखाया जाता है। हाँ, छोट कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कि बुरे कामों का फल बुरा ही होता है, इतना तो कोई भी फिलोसफी सिखाती है दुनिया की। तो वो उसको भी पता था इतनी बात। तो बोले अच्छा, बुरे कामों का जब बुरा फल आएगा तो बुरे फल को कौन भोगेगा? डाकू ने बोला जिनके लिए बुरा काम कर रहा हूँ सब मिल बांट के भोगेंगे। तो एक मुनिराज ने बोला कि चलो एक काम करो, चलो कौन कौन है तुम्हारे घर में? तो एक एक से पूछते हैं। तो ले गया, पूछा किससे? पत्नी से पूछा कि भैया ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, तुम्हारे लिए ऐसे धन धन कमा के लाते हैं, बोलो इसका जब बुरा फल आएगा तो तुम भोगोगी साथ में इसके। तो पत्नी मुकर गई साफ कि मैं क्यों भोगूंगी, मैंने थोड़ी बोला बुरा काम, मैंने तो इनको बोला धन कमा के लाओ, मैंने थोड़ी बोला कि ऐसा अनीति अन्याय से धन कमा के लाओ। बच्चे से बोला तो बच्चे ने बोला कि मैं क्यों भोगूंगा भैया, इनका फर्ज है कि अपने बच्चे का लालन पालन करें, ये इनके नीति न्याय से करे ना, मैंने कहा बोला कि ऐसा अनीति से करो। सब नट गए, सब मुकर गए, बोले नहीं हम तो नहीं भोगेंगे भैया, इनने कर का पाप कर्म किए भले हमारे लिए किए हों, लेकिन इसका भला बुरा फल तो ये जीव जो है स्वयं अकेला ही भोगता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। मंगत राय जी की 12 होना बज गई थी कल। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देव देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुत को रोए पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन फिर नेह फिरे धरते, जो तरुवर पर रेन बसेरा पंछी आकरते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। क्या कहा यहाँ पे देखो, अच्छी बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने भी कि जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मता है चेतन तब भी अकेला है, 10-12 के साथ तो कल देखा था कौन जन्मते हैं, हजारों लाखों के साथ कौन जन्मते हैं, अकेला जन्मता है और मरता भी अकेला है, और इसके बीच में जो जो पर्याय होती है उसकी सुख की दुख की उसका भी अकेला ही भोगी है ये, कुटुंबी साथ नहीं देते हैं। कल भी उदाहरण लिया था ना कि भाई घर में कोई धन है किसी के पास में, तो वही धन किसी को कम लगता है, किसी को वही ज्यादा लगे, तो जिसको कम लग रहा है उसके उससे लाभांत रहेगा उदय है, जिसके ज्यादा लग रहा है उसके लाभांत रहेगा अच्छा है क्या में। हाँ, एक ही घर के लोग अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग गतियों में प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में कुटुंबी सब एक ही जगह जाएंगे सब कि चलो एक ही घर में एक ही जैसा कर्म किए ना तो एक ही देव गति में। भैया राम सीता और लक्ष्मण कहाँ कहाँ गए, कितना स्नेह, 11 12 13 साल वनवास में, और ऐसा स्नेह राम और लक्ष्मण का कि लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम जी 6 महीने तक, और राम को ऐसा, सीता को राम से इतना स्नेह कि मुझे इच्छा लगी तो वो जीव आ गया स्वर्ग से इनको टॉर्चर करने के लिए कि नहीं, एकत्र भावना कहाँ गई उस समय कि ये नहीं हम मोक्ष भी साथ में जाएंगे। तो ये क्या इतना स्नेह, अपन तो क्या बात ले रहे हैं यहाँ पे कि 3 जीव थे ना, इतना स्नेह इनको, तो राम जी तो गए कहाँ, सिद्ध बन गए, सीता जी अब वो तो मुंह जा नहीं सकती हैं, और आर्य का दीक्षा भी ले ले तो भी 16 स्वर्ग मिलेगा अधिकतम, तो 16 स्वर्ग में देव, लक्ष्मण जी तीसरे नरक में, तो एक 16वां स्वर्ग, एक तीसरा नरक, और एक, तो ये एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही साथ वन विहारी, भूमि गोचरी, एक ही साथ कहाँ कहाँ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि भैया ये हमारा कर्म उनको मिल जाएगा, उनका कर्म हमको मिल जाएगा, हमारी पुण्य उनको मिल जाएगी, उनकी पुण्य हमको मिल जाएगी, ऐसा जैनिज्म में ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा है कि देखो, इसको बात को ये समझना कि जिसका जिसका कर्म है, जिसका साता का उदय उसका फल उसी को मिलता है। उदाहरण के लिए अपन गए कहाँ पे, बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, तो बैंक से पैसे निकाल सकते ना, बोलो हाँ निकाल सकते हैं। अरे भैया अकाउंट में होगा तो निकलेगा, अकाउंट में होगा तो टेलर जो है, केशर या टेलर क्या बोलते हैं उसको, टेलर ही बोलते हैं ना, या जो भी बोलते हैं टेलर, चलो टेलर बोलते हैं, तो टेलर पैसा तभी देगा जब अकाउंट में होंगे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन पैसे पैसे कब निकलेंगे, जब अकाउंट में होंगे। तो केशियर ने दिए कि नहीं दिए, टेलर ने दिए कि नहीं दिए, ये मशीन ने दिए कि नहीं दिए, ये प्रश्न है।
भैया वो तब मिलेंगे जब उसके अकाउंट में हैं, तो वो निमित्त बन सकता है। ठीक उसी प्रकार इन कुटुंबियों के अकाउंट में यदि साता वेदनी लिखी है तो हम निमित्त बन जाएंगे, लेकिन साता वेदनी तो उन्हीं की है, हम निमित्त बन सकते हैं बस। वो केशर निमित्त है कि तुम्हारे अकाउंट में है क्या, तुम्हारे अकाउंट में साता वेदनी है क्या, तो हम दे, ये केशर नहीं देगा दूसरा केशर दे देगा, ये टेलर नहीं देगा दूसरी ब्रांच से दे देंगे, ये एटीएम खराब होगी दूसरे एटीएम से, उसको निकल उसकी जरूरत उसके अकाउंट में तो रहेंगे ना, पैसे तो रहेंगे उसके रहेंगे, कहीं से भी निकाल देगा वो। तो वैसे इसके साथ वेदनी का तो भैया हम निमित्त बने, कोई और निमित्त बने, कहीं तीसरा निमित्त बन जाए। हम ही निमित्त मतलब उनके उनके साथ वेदनी में हम निमित्त बने, इसलिए हम दीक्षा नहीं ले, मतलब ये किसी बात हो गई है। तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई है। तो उनकी तो वैसी साता वेदनी का होता तो ऐसे ही आएगा, कोई भी नौकर मिल जाएगा उनको, तो उनके चक्कर में हम तो ये केशर की तरह अकाउंट रहता है ये कर्मों का, मतलब ये अकाउंट है, और केशर तो तभी मिलेगा जब वो अकाउंट में नहीं है, तो नहीं मिलेगा। अब असाता है अकाउंट में, केशर के पास पैसा बहुत सारा पड़ा है तो कैसे मिलेगा भैया, तो रही नहीं, असाता बेचने का होता है। तो ऐसा है भैया ये तो। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ये और तो है ही अन्य, ये देह जिसके साथ मेरा एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। एक क्षेत्रावगाहक मतलब अवगाहना, अवगाहना मतलब स्थान, एक ही क्षेत्र में जिससे स्थान है मेरा वो शरीर। एक 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 ऐसा लगता है ना ये, अभी पढ़ेंगे जिय पल जो जिय तन मेला, अभी पढ़ा ना अपन ने, जल पय जो जिय तन मेला। तो ऐसा लगता है कि एक एक ही है, लेकिन एक वो भी अल्लाह नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो एक लगते हैं वो भी अन्य है, तो जैसे साक्षात भिन्न दिख रहे हैं वो तो भिन्न हो ही गए ना। हम्म जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। देह जुदी होगी एक दिन, तो फिर वो सब तो जुदे हो ही जाएंगे, अन्नी थे ना इससे जुदे हो गए। साथ ही होते तो साथ में रहते, अब दिखिए ना प्रत्यक्ष जुदे हो तो काय के साथ ही फिर हो ही गए ना, तो उसको मतलब पहले भी अलग थे वो तो। कमला चलत न पेण जाए मर घट तक परिवारा। ये जो तुम्हारी कमला नाम की स्त्री है, अब किसी की कमला नाम की स्त्री, मेरे मम्मी के मासा जी का नाम, मासी नाम कमला है, तो उनको मत ले लेना अपन, ये उन्हीं के लिए लिखा है। कमला नाम की जो स्त्री है, वो भी स्त्री है तुम्हारी, वो जब तुम्हारी अर्थी उठेगी, शादी के समय तो वादे किए थे 7 जन्मों के, हाँ 7 जन्मों का साथ है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जब तुम्हारी अर्थी उठेगी तब तुम्हारी कमला नाम की स्त्री कहाँ तक जाएगी साथ निभाने के लिए, कमला चलत न पेड़ जाए, डोली तक का साथ रहेगा और डोली के बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद की यात्रा तुमको अकेले ही पूरी करनी है, कि तुम्हारा और मेरा संबंध यहीं तक था, 7 जन्मों के वादे किए थे। कहाँ तक था संबंध, मृत्यु के बाद डोली तक, स्त्री नहीं आती ना शमशान में। कमला चलत न पेड़ जाए, और मरघट तक परिवार जरूर जाता है, मरघट तक जो जाएंगे, पिता जाएगा, पुत्र जाएगा, भाई जाएंगे, कहाँ तक मरघट तक, लेकिन वो रोएंगे भी सही। और क्यों रोएंगे, लेकिन क्यों रोएंगे, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। अपने अपने सुख को रोते, अपने अपने सुख को कैसे रोते हैं, कि अरे ये चले गए अब मेरा ध्यान कौन रखेगा, अरे ये चले गए अब कमा के कौन लाएगा, अरे ये चले गए अब मैं किसका हाथ थामूंगा, विपत्ति में किसके पास जाऊंगा, कौन मुझे सलाह देगा, कौन मुझे आश्रय देगा, कौन मुझे धन कमा के लाके देगा, कौन मेरा दुख बांटेगा। वो रोते किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए है, कि अब मेरा क्या होगा। यही रोते ना, ये ऐसे रोते ना कुटुंबी, या मैं ये छोड़ के चलेगा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि अरे भैया जो जीव गया है उसका क्या होगा, वो समय सार पढ़ के गया कि नहीं, वो छड़ाला पढ़ के गया कि नहीं, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके गया कि नहीं, अभिषेक करके पूजा करके धर्म धारण करके गया कि नहीं वो जीव, उसका क्या होगा। मतलब कितना स्वार्थी है दुनिया, मेरा क्या होगा, मेरा ये ऐसा ये लिखा, स्वार्थ के भीरी लिखा सामने, सब स्वार्थ के है भीरी, अपने अपने स्वार्थ को रो रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। भैया एक बार तो सोचो उसका क्या होगा, जब जीवित था तब पढ़ाते एक बार, प्रेरणा देते एक बार पढ़ने की, अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व तो निर्वहन करता ना, फिर उसका जो कर्म होगा, हमारी तरफ से हमने क्या किया उसके लिए, मतलब उनने तो जिंदगी हमारे लिए किया, और हम बोल रहे हैं और क्या, मतलब और कितना करोगे भैया आप, क्या उम्र होगी उसके बाद भी मेरा क्या होगा। हाँ
ऐसा लिखा है उन्होंने, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन फिर ने फिरे धरते, जिस प्रकार मेले में पंथी जन आते हैं, स्नेह धरते हैं, संयोगों को प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार पेड़ पर रेन बसेरा करते हैं पंछी, फिर उड़ जाते हैं अगली सुबह होते से ही, वैसे ही ये कुटुंबी भी एक छत्र के नीचे एक छत के नीचे आए हैं, कर्मों ने लाके पटका है। जब आयु का क्षय होगा तब पलट के देखने वाले न ये हैं न हम, उनको उनके बारे में सोचने वाले कि उनका क्या हो रहा होगा। इसलिए लिखा है स्वार्थ के है भीरी, इसलिए इनके चक्कर में और इनकी व्यवस्था कर्मों ने करके रखी है, इनकी व्यवस्था कर्मों ने, इसलिए इनके चक्कर में धर्म से विमुख मत हो, मेरा मुझसे एकत्व है। ऐसा यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। नयन सुखदास जी की 12 भावना बची है, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो इसका चिंतन करना है, बार बार दोहराना है इसको, बार बार अनुप्रेक्षा है ना, बार बार चिंतन जिसका किया जाए। चलिए, स्याद्वाद ने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।